गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में बुधवार को हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं उपभोक्ता संघर्ष मंच के बैनर तले कर्मचारियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। विभिन्न बिजली कर्मचारी संगठनों के सदस्य पैदल मार्च करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मुख्य गेट पर एकत्र कर्मचारियों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने की मांग की। डीसी बैठक में व्यस्त होने के कारण एसडीएम को कर्मचारियों के बीच भेजा गया। बाद में कर्मचारी संगठनों के 11 वरिष्ठ प्रतिनिधियों को अंदर बुलाकर ज्ञापन स्वीकार किया गया। प्रदर्शन के दौरान एएचपीसी यूनियन के सर्कल सेक्रेटरी अमरजीत जाखड़ ने कहा कि बिजली बोर्ड का ढांचा जनता के टैक्स से खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार समानांतर लाइसेंस जारी कर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की तैयारी कर रही है। उनका आरोप था कि निजी कंपनियां नया बिजली नेटवर्क तैयार करने के बजाय पहले से मौजूद पोल और लाइनों का इस्तेमाल करेंगी, जिससे सरकारी व्यवस्था कमजोर होगी। उन्होंने कहा कि ये केवल कर्मचारियों का मुद्दा नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों से भी जुड़ा मामला है। जाखड़ ने दावा किया कि कई कर्मचारी संगठन इस आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं और आने वाले दिनों में आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। प्रदर्शन में पहुंची संदीप ठाकरान ने भी कर्मचारियों का समर्थन करते हुए कहा कि लगातार बढ़ती निजीकरण से आम आदमी, गरीब वर्ग और कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकारी सेवाओं को इसी तरह निजी हाथों में सौंपा जाता रहा तो आवश्यक सेवाएं सीमित लोगों तक सिमट सकती हैं। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 11, 12 और 13 अगस्त को सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। संगठनों का कहना है कि ये हड़ताल बिजली निजीकरण के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की अगली कड़ी होगी। अमरजीत जाखड़, सर्कल सेक्रेटरी, एएचपीसी वर्कर यूनियन, हेड ऑफिस हिसार। सर, आज किस चीज की हड़ताल है? आज हम डीसी को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। आज हम हड़ताल नहीं कर रहे, आज हम अपना विरोध दर्ज कराने के लिए डीसी साहब को यहाँ पे आए हैं। सारे कर्मचारी और अधिकारी, जो मुख्य 4 यूनियन है, इंजीनियर एसोसिएशन, एएचपीसी वर्कर यूनियन, एचएससीबी, एससीबीसी, एसटी, और उसमें किसान संगठन, जनवादी महिला, सर्व कर्मचारी संघ, कर्मचारी महासंघ, सभी संगठन इसमें शामिल हैं। और जो ये बिजली बोर्ड को बेचना चाह रहे हैं, चाहे पैरेलल लाइसेंस दे रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही मेहनत करके पोल खंबे पे, कंधे पे पोल ढो के, रेडियो में तार ढो के न इसको खड़ा किया था और जनता का काफ़ी पैसा टैक्स का इसमें लगा हुआ है। आज ये पैरेलल लाइसेंस दे के इस बिजली बोर्ड का तहस नहस करना चाहते हैं, क्योंकि जो ये पैसा लगा हुआ है जनता का पैसा, और जो भी जिसको पैरेलल लाइसेंस दे रहे हैं वो अपना कोई भी पोल ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे, वो इसी स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। और दूसरी चीज़, हमारी एकता को तोड़ने के लिए, कर्मचारी, अधिकारी क्योंकि और किसानों की एकता को तोड़ने के लिए एक एग्री डिस्कॉम का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 15 तारीख को उसको कह रहे हैं कि हम शुरू करेंगे। जबकि उस डिस्कॉम को चालू करने के लिए, एग्री डिस्कॉम को, उसमें जो 5427 करोड़ रुपए तो पहले घाटा है, 5427 करोड़ रुपए घाटे से उसको ये खड़ा कर रहे हैं। और जबकि एग्रीकल्चर में 10 पैसे यूनिट का रेट है और 5427 रुपये पहले घाटा है, तो उसमें सब्सिडी नहीं रहेगी। आपने देखा होगा जब ये बीजेपी सरकार आई कि ये कहा था कि सिलेंडर का रेट हम वही रखेंगे, सब्सिडी देंगे। आज क्या हाल है, जो रेट था उसी पे ले जाके इन्होंने छोड़ दिया। ये किसानों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने भोले भाले किसान नहीं है। किसानों को भी समझ में आ गई, हम जनता के बीच में जाएंगे। किसान यूनियनों का समर्थन है कि हम इस एग्री डिस्कॉम को भी नहीं बनने देंगे, क्योंकि अभी इनको दोनों को यूएचडीएच, एचयूपीएन को बेच देंगे, जो 5427 करोड़ रुपए घाटे से शुरू होके, और वहाँ इनकम है नहीं, 10 पैसे यूनिट देनी है 6 रुपए खरीद के, तो चल नहीं सकता एग्री डिस्कॉम। जाखड़ साहब, मेरा एक सवाल ये है, जिन लोगों को नहीं पता ये लाइसेंस दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, अगर यहाँ पर मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे क्या कदम होगा, एक बार इसके बारे में। आज हमें डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उसमें 3 दिन के हमारी स्ट्राइक का नोटिस है, ये 11, 12 और 13 तारीख का। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है, अगर 15 तारीख को कुछ ये उसको करना चाहते हैं, तो हमारी ये हड़ताल अनिश्चित काल में भी तब्दील हो सकते हैं। हम किसी भी सूरत में बिजली बोर्ड को बिकने नहीं देंगे। हाँ जी, मैं मनमोहनजीत सिंह, इंजीनियरिंग एसोसिएशन सेंट्रल काउंसिल का मेंबर हूँ। और आज की जो ये हमारी जो हमने यहाँ धरना प्रदर्शन दिया है, ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से है, जिसमें हमारी पावर एसोसिएशन की जो पावर एसोसिएशन है और जो हमारी वर्कर यूनियंस हैं, साथ में जो और संगठन है, जिसमें हमारे किसान संगठन ने भी हमें समर्थन दिया है। ये इस चीज़ के खिलाफ है कि जो सरकार आने वाले समय में पैरेलल लाइसेंस देना चाह रही है डिस्कॉम के पैरेलल में किसी प्राइवेट निजी एजेंसी को, उसके विरोध में है। दूसरी, ये एक प्रलोभन दिया जा रहा है सरकार द्वारा किसानों को कि आपको सस्ते
मूल्य में बिजली प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए एग्री डिस्कॉम का एक गठन किया जा रहा है, जो कि एक सरासर निराधार बात है। जो कि प्राइवेट कोई भी बंदा जो ये पैरेलल लाइसेंसिंग के थ्रू चाहे एग्री डिस्कॉम के थ्रू ये एक्टिविटी करेगा, वो उसका व्यापार है। जबकि जो बिजली का काम है या बिजली कर्मचारी कर रहे हैं, ये एक सेवा है। ये शुरू से ही हमने देखा है कि भाई ये एक पब्लिक यूटिलिटी डोमेन है। बिजली विभाग हो, चाहे वो अपना पब्लिक हेल्थ हो, चाहे वो हुड्डा हो, ये सारे तो जो पब्लिक यूटिलिटी डोमेन है उसमें सेवा भाव से सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही काम कर सकता है। बाकी कोई भी एजेंसी थर्ड पार्टी आएगी, 11 पावर आए, चाहे अडानी आए, चाहे अंबानी आए, वो अपना मुनाफा ही देखेंगे। जिसका पैरेलल लाइसेंसिंग के नाम पे और प्राइवेट जो वेंडर थे वो इसमें ट्रांसमिशन में जो इंक्लूड कर लिए गए और बाद में शुरू में जनता को प्रलोभन दे के फ्री में चीज़ें दी गई। और आज वही चीज़ें जो उस टाइम पे 199 रुपये का आपका हुआ करता था एक महीने का पैच, अब वो 2000 क्रॉस कर चुका है। तो ये हम आपके माध्यम से भी और इस ज्ञापन के माध्यम से भी सिर्फ हमारा एक अनुरोध है सरकार को, डीसी साहब के द्वारा या थ्रू, कि ये हमारी बात को हल्के में ना लें और इसके जो प्रारूप है, इसका आगे जो है उसमें हम 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल का भी हमने निर्णय लिया है कि अगर सरकार कोई इस तरीके की कोई ऐसा कोई पास करती है कि भाई हमने एग्री डिस्कॉम का, जैसे हमने सुनने में आया कि 15 अगस्त को ये अनाउंस करने जा रही है सरकार एग्री डिस्कॉम के लिए, तो वो बिल्कुल इस परिस्थिति को और भी भयावह बना देगा। और हमारे जितने भी कर्मचारी साथी हैं, हमारे इंजीनियरिंग एसोसिएशन के साथी, हमारे अधिकारी कर्मचारी और जो भी हमारे कच्चे कर्मचारी हैं या जितने भी संगठन हैं जो इस चीज़ से संबंधित हैं, वो सारे बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगे और उसका दुष्परिणाम जो होगा वो जनता को भुगतना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी इसके लिए। क्योंकि जनता के सहयोग के लिए ही हमारा ये डिपार्टमेंट, हम इस डिपार्टमेंट को बचाना चाह रहे हैं और जनता के सहयोग के लिए ये सारी चीज़ें। परिचय दीजिए। संदीप ठाकरण, जारसा गाँव से। हाँ जी संदीप जी, किस लिए पहुँचे हैं आज ये बिजली बोर्ड के काफ़ी सारे? आज यहाँ सारा जो कर्मचारी बिजली बोर्ड से है वो यहाँ डीसी साहब को, राष्ट्रपति और जो है मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए आया हुआ है। जिस तरह से सरकार हर चीज़ को प्राइवेट कर रही है, तो अभी आज ये गाज जो है बिजली बोर्ड पे भी गिरी है। ये सारा जो है बिजली बोर्ड को, अडानी ग्रुप को ये शायद जो है समझ लो कि दे ही दिया इन्होंने। तो हमारा संघर्ष है कि इसको रोका जाए। तो आज जो है डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती तो संदीप जी क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है? आगे की रणनीति देखिए जी, बिजली कर्मचारी बोर्ड से जितने भी हैं हम उनके साथ हैं, तन मन धन से। जो भी उनका आगे फैसला होगा, जिस तरह से आंदोलन के लिए कह रहे हैं, उनके लिए अनशन पे बैठना होगा, आंदोलन पे बैठना होगा, धरने पे बैठना होगा, आमरण अनशन पे बैठना होगा, मैं पूरी तरह से